हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, हम रीड कर रहे थे चार्ल्स डिकन्स का लिखा हुआ नॉवल अ क्रिसमस कैरल। और बच्चों, हम चैप्टर 4 रीड कर रहे थे, द सेकेंड ऑफ द थ्री स्पिरिट्स। तो बच्चों, नेक्स्ट हम रीड करेंगे फ्रॉम द डेजोलेटेड सी दे रिटर्न टू लैंड टू द modest house of Scrooge's nephew Fred that was warm and glowing with love and cheer। तो वो उजाड़ समुंदर से वापस ज़मीन पर स्क्रूज के भतीजे फ्रेड के साधारण मॉडेस्ट हाउस, साधारण से घर में वापस आते हैं, जो घर जो है वो प्यार और खुशी से चमक रहा था। हा हा लाफ्ड स्क्रूज नेफ्यू, हा हा हा। तो स्क्रूज का नेफ्यू हंस रहा होता है। देर इज नथिंग इन द वर्ल्ड सो इररेसिस्टिबल कॉन्टेजियस एज लाफ्टर एंड गुड ह्यूमर। तो बच्चों, हंसते हुए अब यहाँ पढ़ेंगे कि स्क्रूज के भतीजे के घर में क्या हो रहा है। क्रिसमस की पार्टी चल रही है, वो क्या बातें कर रहे हैं और स्क्रूज के बारे में क्या सोचते हैं। स्पिरिट यही दिखाने स्क्रूज को स्क्रूज के भतीजे के घर लेकर आई है। तो स्क्रूज का भतीजा बोल रहा है कि दुनिया में हंसी और अच्छे मूड से ज़्यादा अट्रैक्टिव और कोई भी चीज़ नहीं है। व्हेन स्क्रूज नेफ्यू लाफ्ड होल्डिंग हिज साइड्स, जब स्क्रूज का नेफ्यू अपनी कमर को पकड़े जोर जोर से हंस रहा था। रोलिंग हिज हेड एंड रेडनिंग हिज फेस, तो हंसते हंसते उसका सर घूम रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। हिज यंग वाइफ लाफ्ड एज हार्टली एज ही, तो उसकी जो यंग वाइफ थी फ्रेड की, वो भी दिल खोलकर हंस रही थी जैसे कि वो हंस रहा था। एंड देयर असेंबल्ड फ्रेंड्स बीइंग नॉट अ बिट बिहाइंड, और जो इकट्ठा हुए उनके दोस्त घर पर आए हुए थे, इकट्ठा हुए थे, वो भी पीछे नहीं रहे। रोड आउट लस्टली, तो वो भी जोर जोर से दहाड़ कर हंस रहे थे। हाँ 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 हाँ। तो बच्चों, ये कौन सी बातों पर हंस रहे थे? जब फ्रेड जो है स्क्रूज का भतीजा है, जब वो अपने फ्रेंड्स को बताता है, अपनी वाइफ को बताता है क्रिसमस पार्टी पर कि उसका जो अंकल स्क्रूज है वो क्रिसमस को हम्बग कहता है, बकवास कहता है, तो इस बात पर सभी हंस रहे थे। तो सभी हंसते हैं। ही सेड दैट क्रिसमस वाज अ हम्बग, उसने कहा कि क्रिसमस बकवास है। सेड स्क्रूज नेफ्यू, स्क्रूज के नेफ्यू ने कहा। शेम फॉर हिम फ्रेड सेड स्क्रूज नीस बाय मैरिज विद फुल इंडग्नेशन, तो पूरे गुस्से में स्क्रूज की जो भतीजे की वाइफ थी, स्क्रूज नीस थी, उसने कहा कि उसके लिए शर्म की बात है। फ्रेड शी वॉज वेरी प्रिटी। तो यहाँ बच्चों हम पढ़ेंगे कि स्क्रूज जो था, हमने पहले पढ़ा कि स्क्रूज अपने भतीजे फ्रेड से नाराज़ था कि उसने शादी क्यों की है। शादी करना बेवकूफ़ी भरा काम है, क्रिसमस मनाना बकवास है, ये सभी बातें स्क्रूज ने कही थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि स्क्रूज की फ्रेड की वाइफ जो है कैसी है। शी वॉज वेरी प्रिटी, एक्सीडिंगली प्रिटी, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। शी हैड अ डिम्पल्ड, उसके गालों में डिम्पल पड़ते हैं। सरप्राइज लुकिंग फेस, उसका बहुत ही हैरान कर देने वाला चेहरा है। विथ लिटिल डॉट्स अबाउट हर चिन, उसकी ठुड्डी पर छोटे छोटे डॉट्स हैं। दैट मेल्टेड इनटू वन अनदर व्हेन शी लाफ्ड, जो जब वह हंसती है वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। Her eyes were the sunniest pair of eyes you ever saw on any little face, तो उसकी आंखें हैं वो बहुत ही चमकदार, एक छोटे से चेहरे पर किसी ने ही कोई इतनी प्यारी आंखें देखी होंगी। Altogether she was very beautiful to look at, तो कुल मिला के वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। She is a comical old fellow, तो बच्चों ये स्क्रूज के बारे में ही बातें हो रही है। स्क्रूज का भतीजा बोलता है कि वो बहुत ही फनी बूढ़ा है। दैट इज़ द ट्रूथ दो इट इज़ नॉट वेरी प्लीजेंट, तो यही सच्चाई है कि वो बहुत ही फनी है। हालांकि ये सच्चाई जो है इतनी
प्लीजेंट नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यही सच है कि वो बहुत ही फनी है। आई एम श्योर ही इज़ वेरी रिच फ्रेड, सेड स्क्रूज नीज, एट लीस्ट यू ऑलवेज टेल मी सो। तो स्क्रूज की जो फ्रेड की वाइफ है, स्क्रूज की भतीजी है, वो कहती है कि फ्रेड आई एम श्योर कि वो बहुत ही अमीर आदमी है, तुम मुझे अक्सर ऐसा ही बताते हो। व्हाट ऑफ दैट माई डियर, इससे क्या होता है माई डियर, स्क्रूज सेड स्क्रूज नेफ्यू, स्क्रूज का नेफ्यू बोलता है, फ्रेड बोलता है कि इससे क्या होता है, वो कितना अमीर है। हिज वेल्थ इज ऑफ नो यूज टू हिम, उसकी दौलत उसके किसी काम की नहीं है। ही डजेंट डू एनी गुड विद इट, तो वो अपनी दौलत के साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है। ही डजेंट मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल विद इट, तो वो इससे अपनी दौलत से अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर रहा है, नहीं कर पाता। ही हैजंट द सेटिस्फैक्शन ऑफ थिंकिंग, हा हा हा, तो वो हंसता हुआ कहता है कि यह सोचकर उसे संतुष्टि नहीं मिलती है दैट ही इज़ एवर गोइंग टू बेनिफिट अस विद इट हिज ओनली रिलेशंस, कि वो हमें जो उसके इकलौते रिश्तेदार हैं उनको भी इसका कोई फ़ायदा पहुंचने देगा। तो बच्चों, फ्रेड यहाँ बात कर रहा है कि चाहे मेरा अंकल स्क्रूज बहुत ही अमीर है, लेकिन उसको उसकी दौलत यूज़ करनी नहीं आ रही है, वो उससे कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर रहा, ना ही हमें जो कि हम उसके इकलौते रिश्तेदार हैं, हमें उसकी दौलत का कोई फ़ायदा है। आई हैव नो पेशेंस विद हिम, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। ऑब्जर्व्ड स्क्रूज नीज, तो स्क्रूज की भतीजी कहती है कि मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। हर सिस्टर्स, तो स्क्रूज की भतीजी के जो सिस्टर्स हैं, फ्रेड की वाइफ की सिस्टर्स हैं, एंड ऑल द अदर लेडीज़ प्रेजेंट एक्सप्रेस द सेम ओपिनियन, वो जो भी वहाँ लेडीज़ प्रेजेंट थी वो सेम ओपिनियन वैसा ही अपना ओपिनियन देती हैं उसके बारे में कि हमें उससे कोई वास्ता नहीं है कि वो अमीर है या किस तरह का है। ओ आई हैव सेड स्क्रूज नेफ्यू, स्क्रूज का नेफ्यू कहता है लेकिन मुझे उससे वास्ता है। आई एम सॉरी फॉर हिम, मुझे उस पर तरस आता है। आई कुडंट बी एंग्री विद हिम इवन इफ़ आई ट्राइड, मैं उस पर गुस्सा नहीं हो सकता, चाहे कि मैं ट्राई भी करूं गुस्सा होने का, लेकिन मैं उस पर गुस्सा नहीं हो सकता। हु सफ़र्ड बाय हिज इल विम्स, तो वो उसे जो उसकी डिज़ायर्स हैं, जो बुरी डिज़ायर्स हैं कि कंजूस है, किसी को कोई पैसा नहीं देता है, दान नहीं करता है, जो उसकी इल डिज़ायर्स हैं वो उनसे पीड़ित है। ही हिमसेल्फ, वो अपने आप में पीड़ित है, तो मैं उसे गुस्सा क्या करूं, ये स्क्रूज का भतीजा फ्रेड बोल रहा है। ही टेक्स इट इनटू हिज हेड टू डिसलाइक अस, तो उसने अपने दिमाग में ये बात बिठा रखी है कि वो हमें पसंद नहीं करता है। एंड ही वॉन्ट कम एंड डाइन विद अस, और वो ना ही हमारे घर आएगा और ना ही हमारे साथ खाना खाएगा। ये सब स्क्रूज ने अपने दिमाग में बिठा रखा है। व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज, तो इसका नतीजा क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। ही मिसेस आउट मच इन लाइफ, तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस किए जा रहा है। Indeed, I think he loses a very good dinner. असल में सच में, इंटरप्टेड स्क्रूज की नीज कहती है, सच में उसने बहुत ही अच्छा डिनर का मौका गवा दिया है। एवरीबॉडी एल्स सेड द सेम, तो उनमें से सभी ने ये कहा कि उसने बहुत ही अच्छा डिनर करने का मौका गवा दिया है। They were competent to judge because they had just had dinner and with the dessert upon the table, तो वो ऐसा कह सकते थे, वो ऐसा जज कर सकते हैं क्योंकि अभी अभी उन्होंने डिनर किया था और डिज़र्ट जो था उनके टेबल पर था। सेट राउंड द फायर बाय लैम्प फायर, तो वो आग के आसपास सभी एक गोले में बैठे हुए थे। वेल सेड स्क्रूज नेफ्यू, अच्छा, स्क्रूज के नेफ्यू ने कहा, डू गो ऑन
फ्रेड सेड स्क्रूज नीज क्लैपिंग हर हैंड्स। तो अपने हाथों से ताली बजाते हुए फ्रेड की वाइफ बोलती है, डू गो ऑन, बोल भी दो फ्रेड, ही नेवर फिनिशेस व्हाट ही बिगिंस टू से। तो फ्रेड के बारे में बोल रही है कि वो जो बात शुरू करता है उसे कभी फिनिश नहीं करता। ही इज़ सच अ रिडिकुलस फेलो, ये कितना बेवकूफ़ या इडियट आदमी है कि अपनी बात को स्टार्ट करता है फिर उसे फिनिश नहीं करता, ऐसे ही छोड़ देता है। स्क्रूज नेफ्यू स्टार्टेड लाफिंग अगेन, स्क्रूज का नेफ्यू फिर से हंसना स्टार्ट कर देता है। एंड सून एवरीवन वाज लाफिंग, तो सभी हंसना स्टार्ट कर देते हैं। आई वॉज ओनली गोइंग टू से, मैं बस इतना ही कहने जा रहा था। सेड स्क्रूज नेफ्यू, स्क्रूज के नेफ्यू ने कहा, दैट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज टेकिंग अ डिसलाइक टू अस, कि वो हमें पसंद नहीं करता है। एंड नॉट मेकिंग मैरी विद अस, और हमारे साथ खुशियाँ नहीं मनाता है। इसका नतीजा क्या निकलता है, दैट ही लॉसेस सम प्लीजेंट मोमेंट्स, कि वो बहुत ही खुशी के पल गंवा देता है। विच कुड डू हिम नो हार्म, जिससे कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। आई मीन टू गिव हिम द सेम चांस एवरी ईयर, मैं उसे हर साल ये चांस देता हूँ, ये चांस देता हूँ कि हर साल स्क्रूज का जो भतीजा फ्रेड है उसे इनवाइट करता है अपने घर में खाने पर क्रिसमस मनाने के लिए, लेकिन स्क्रूज कभी नहीं आता है। इसके बारे में वो बात कर रहा है। आई मीन टू गिव हिम द सेम चांस एवरी ईयर, मैं हर साल उसे ये चांस देता हूँ। वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, चाहे वो इसे वो पसंद करे या ना करे। फॉर आई पिटी हिम, मुझे उस पर दया आती है। ही मे हम्बग क्रिसमस टिल ही डाइज, वो जब तक वो मरने तक क्रिसमस को बकवास ही मानेगा। आई बेट ही कांट हेल्प थिंकिंग बिफोर ऑफ इट इफ आई गो देयर इन गुड टेम्पर ईयर आफ्टर ईयर। तो मैं हर साल के बाद हर साल मैं अच्छे मूड में भी अगर उसके साथ उसे आई बेट ही कांट हेल्प थिंकिंग बेटर। अच्छा, तो वो इससे जो कि वो बोलता है कि क्रिसमस बकवास है, वो इससे उसे इसकी थिंकिंग बेटर नहीं हो सकती है, चाहे मैं हर साल उसे अच्छे मूड में उसके पास जाऊं और कहूं एंड सेइंग अंकल स्क्रूज हाउ आर यू, कि मैं उसे पूछने भी जाऊं कि आप कैसे हैं, तो तब भी उसका ये जो उसकी सोच है चेंज नहीं होगी। If only it eventually persuades him to leave his poor clerk 50 pounds in his will, it will be an achievement, I think. Okay, I shook him a bit yesterday. तो ओके, तो इफ ओनली इट इवेंचुअली परsuades हिम, अगर वो हिम टू लीव हिज पुअर क्लर्क, अगर वो उससे कोई इसका असर हो कि वो अपने बेचारे क्लर्क के लिए अपनी विल में 50 पाउंड्स भी छोड़ दे, तो मैं ये मेरी अचीवमेंट होगी। फ्रेड बोल रहा है कि मैं उसके पास हर साल जाता हूँ, तो ये मेरी अचीवमेंट होगी कि अगर वो 50 पाउंड्स अपनी विल में अपने गरीब क्लर्क के लिए छोड़ दे। एंड आई थिंक, और मुझे लगता है कि येस्टरडे, कल जब मैं उसे मिलने गया था, आई शुक हिम अ बिट, मैंने कुछ उससे झिझोड़ा था अपनी बातों से। इट वॉज देयर टर्न टू लाफ नाउ एट द नोशन ऑफ हिज शेकिंग स्क्रूज, तो अब उनकी बारी थी हंसने की, ये सोचकर कि स्क्रूज कैसे कांपा होगा, स्क्रूज को कैसे झिझोड़ा होगा। बट बीइंग थॉरली गुड नेचर्ड, लेकिन अच्छी नेचर होने के नाते, नॉट केयरिंग व्हाट दे लाफ्ड एट, तो बिना सोचे कि बिना परवाह किए कि वो किस बात पर हंस रहे हैं, एज लॉन्ग एज दे लाफ्ड, वो हंसते रहे।
He encouraged them in their merriment and passed the bottle joyously. और वो खुशी मनाते रहे और बोतल को खुशी से एक दूसरे को पकड़ाते रहे. आफ्टर टी दे हैड सम म्यूज़िक. तो चाय के बाद उन्होंने म्यूज़िक सुना. दे वर अ म्यूज़िकल फैमिली. उनकी एक म्यूज़िकल फैमिली थी. स्क्रूज नीज प्लेड वेल ऑन द हार्प. तो स्क्रूज की नीज को बहुत अच्छे से वीणा बजानी आती थी. एंड अमंग अदर टून्स शी प्लेड अ सिंपल लिटल टून दैट हिज सिस्टर वुड विसल. तो बहुत सी धुनों में उसने एक सिंपल सी धुन बजाई जिस पर कि उसकी सिस्टर विसल बजा रही थी, सीटी बजा रही थी उसके साथ साथ. व्हेन दिस स्ट्रेन ऑफ म्यूजिक, जब इस म्यूजिक की धुन साउंडेड स्क्रूज सॉफ्टन मोर एंड मोर. जब इस धुन को स्क्रूज ने सुना तो वो और भी ज़्यादा नरम हो गया. बट दे डिडंट डिवोट द होल इवनिंग टू म्यूज़िक. लेकिन उन्होंने पूरी इवनिंग जो थी म्यूज़िक पर स्पेंड नहीं की. आफ्टर अ वाइल दे प्लेड गेम्स. उसके बाद वो गेम्स खेलने लगे. इट इज़ गुड टू बी चिल्ड्रन समटाइम्स. कई बार बच्चे बनना अच्छा होता है. नेवर बेटर दैन एट क्रिसमस. और क्रिसमस से अच्छा मौका और क्या हो सकता है बच्चे बनने का. स्क्रूज वॉज सो इम्प्रेस्ड विद द गैदरिंग एंड देयर हैप्पीनेस. स्क्रूज उस इकट्ठे हुए दोस्तों और उनकी खुशी से बहुत इम्प्रेस हुआ. दैट ही वांटेड टू स्टे अंटिल द गेस्ट्स डिपार्टेड. और वो इतना प्रभावित हुआ कि वो सभी गेस्ट्स के चले जाने तक वो वहाँ रुकना चाहता था. बट द स्पिरिट सेड दैट दिस कुडंट बी डन. लेकिन स्पिरिट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता. हेयर इज़ अ न्यू गेम सेड स्क्रूज. स्क्रूज ने कहा देखो वो नई गेम स्टार्ट करने वाले हैं. नई गेम है. वन हाफ आवर. आधा घंटा. स्पिरिट प्लीज़ आधा घंटा मुझे दो. ओनली 1 आवर. 1 आवर. 1 घंटा या आधा घंटा मुझे दे दो. इट वॉज अ गेम कॉल्ड येस एंड नो. तो वो जो उन्होंने गेम स्टार्ट की वो गेम थी येस और नो. वेयर स्क्रूज नेफ्यू हैड टू थिंकिंग ऑफ समथिंग. जिसमें कि स्क्रूज के नेफ्यू को किसी चीज़ के बारे में सोचना था. एंड रेस्ट मस्ट फाइंड आउट बाय आस्किंग क्वेश्चंस. और बाकियों को क्वेश्चंस पूछकर उसे फाइंड आउट करना था. ही वुड आंसर टू देयर क्वेश्चंस येस और नो. तो उसको उन क्वेश्चंस का आंसर हाँ या ना में देना था. एज द केस में भी, जैसा भी केस हो उसको येस और नो में आंसर देना था. देयर वाज अ ब्रिस्क फायर ऑफ क्वेश्चनिंग टू विच ही वाज एक्सपोज्ड. तो उस पर क्वेश्चंस की बौछार हो गई और उसने आंसर देने स्टार्ट किए. दे आस्क्ड हिम इफ ही वॉज थिंकिंग ऑफ एन एनिमल. तो उन्होंने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए. उन्होंने पूछा कि क्या वो किसी एनिमल के बारे में सोच रहा है. अ लाइव एनिमल, क्या जिंदा एनिमल के बारे में. रेदर अ डिसएग्रीएबल एनिमल, या किसी अनप्लीजेंट से एनिमल के बारे में. अ सेवेज एनिमल, किसी जंगली जानवर के बारे में. एन एनिमल दैट ग्रोल्ड एंड ग्रंटेड समटाइम्स. ऐसा एनिमल जो कभी कभी गुर्राता या घूरता हो. एंड टॉक्ड समटाइम, और कभी कभी बातें करता हो. एंड लिव्ड इन लंदन, और लंदन में रहता हो. एंड वॉकड अबाउट द स्ट्रीट्स, और गलियों में घूमता हो. एंड वाजंट मेड अ शो ऑफ, और कभी शो ऑफ नहीं करता हो. एंड वाजंट लेड बाय एनीबॉडी, और किसी के कहने पर ना चलता हो. एंड डिडंट लिव इन सर्कस, और सर्कस में ना रहता हो. एंड वॉज नेवर किल्ड इन अ मार्केट, और कभी उसे मार्केट में मारा ना गया हो. एंड वॉज नॉट अ हॉर्स, और वो घोड़ा नहीं है. और एन एज, और गधा नहीं है. और अ कौ, गाय नहीं है. और अ बुल, या बुल नहीं, बुल है. और अ टाइगर, या टाइगर है. और अ डॉग, या डॉग है. और अ पिग, या पिग है. और अ कैट, बिल्ली है. और अ बियर, या भालू है. एट एवरी फ्रेश क्वेश्चन
दैट वॉज पुट टू हिम, जो भी नया क्वेश्चन उसे पूछा जाता, द नेफ्यू बर्स्ट इन टू अ फ्रेश रोर ऑफ लाफ्टर, तो उसका भतीजा फूट फूट कर हंसता। ही वॉज अ टिकल्ड, वो हैरान होता, सो टिकल्ड दैट ही वॉज ऑब्लाइज टू गेट ऑफ द सोफा एंड स्टैम्प, वो इतना हैरान होता हंसता हंसता क्वेश्चनों पर कि वो सोफे से उठकर उसे सोफे से उठकर स्टैम्प करना पड़ता, पाँव से ज़मीन को, फ्लोर को पटकना पड़ता। एट लास्ट द सिस्टर इन लॉ क्राइड आउट, तो एट लास्ट उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो चिल्लाई, आई हैव फाउंड इट आउट, मैंने उसे ढूंढ लिया, आई नो व्हाट इट इज़ फ्रेड, मुझे पता है फ्रेड ये क्या है, आई नो व्हाट इज़, मुझे पता है ये क्या है, व्हाट इज़ इट, क्राइड फ्रेड, फ्रेड ने कहा क्या है, इट्स योर अंकल स्क्रूज, ये तुम्हारा अंकल स्क्रूज है, दिस वॉज द करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर है। ही हैज़ गिवन अस प्लेंटी ऑफ मैरीमेंट, उसने हमें बहुत ही खुशी, खूब मौज मस्ती दी है, खुशी के पल दिए हैं। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है कि उसने हमें बहुत खुशी और खुशी के पल दिए हैं, फ्रेड ने कहा। एंड इट वुड बी अनग्रेटफुल नॉट टू ड्रिंक टू हिज हेल्थ, और ये बहुत ही एहसान फरामोशी होगी कि हम उसकी हेल्थ के लिए एक ड्रिंक ना पिए। टेकिंग अ ग्लास ऑफ म्यूल्ड वाइन ही सेड, अंकल स्क्रूज, तो उसने म्यूल्ड वाइन का, जो मसालों से और शुगर से, अ वाइन इन विच शुगर एंड स्पाइसेस आर एडेड, और उस वाइन को पीकर उसका ग्लास लेकर उसने कहा, अंकल स्क्रूज, अंकल स्क्रूज, they all cried hoarsely, तो वो सभी चिल्लाए, अंकल स्क्रूज, अ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को हैप्पी क्रिसमस और मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर, वट एवर ही इज़, जो भी है, सेड स्क्रूज नेफ्यू, स्क्रूज के नेफ्यू ने कहा, ही वुड नॉट टेक इट मी फ्रॉम मी, वो मुझसे ये विशेज़ नहीं लेगा, बट मे ही हैव इट, लेकिन ये उसे उसके पास पहुंच जाए, नेवरलेसली स्क्रूज, अंकल स्क्रूज, फिर भी ये उसके पास पहुंच जाए, वो विश करता है और बोलता है, अंकल स्क्रूज। अंकल स्क्रूज हैड बिकम फुल ऑफ चीयर एंड लाइट ऑफ हार्ट, तो अंकल स्क्रूज जो थे वो बहुत ही खुश हो गए, उनका दिल हल्का हो गया जब स्क्रूज ने देखा कि उसका भतीजा जो है फ्रेड है उसकी हेल्थ के लिए कामना कर रहा है। ही वुड हैव लाइक टू स्टे ऑन, वो वहाँ रुकना चाहता था, बट द होल सीन पास्ड ऑफ इन द ब्रेथ ऑफ द लास्ट वर्ड स्पोकन बाय हिज नेफ्यू, तो जो पूरा सीन था वो वहीं ख़त्म हो गया स्क्रूज के नेफ्यू के लास्ट वर्ड्स पर। एंड ही एंड स्पिरिट वर अगेन अपॉन देयर ट्रैवल, और स्पिरिट और स्क्रूज फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। दे विजिटेड मैनी होम्स एंड पीपल फार एंड नियर, वो सभी घरों पर, सभी लोगों को जो नज़दीक थे या दूर थे, सभी के पास गए। ऑल विजिटर हैड अ हैप्पी एंड, सभी विजिटेड का हैप्पी एंड हुआ। द स्पिरिट स्टूड बिसाइड सिक बेड्स, तो बेड्स, द सिक बिकेम चीयरफुल, ओके, तो स्पिरिट जो थी जब वो किसी बीमार आदमी के बेड के नज़दीक खड़ी हो जाती तो वो बीमार जो था वो अच्छा भला हो जाता। ऑन फॉरेन लैंड्स एंड क्लोज एट होम, सभी फॉरेन लैंड्स और घर के पास वाली लैंड पे जहाँ भी वो जाते, सभी नज़दीक या दूर वाली जगह पर जब भी वो जहाँ भी जाते वो अच्छा ही हो जाता। दे स्टूड बाय स्ट्रगलिंग मैन, जब वो किसी स्ट्रगलिंग मैन के पास खड़े होते, एंड दे बिकेम पेशेंट एंड होपफुल, वो धैर्यवान और होपफुल और इच्छावान हो जाते। दे स्टूड बाय पुअर पीपल, वो गरीब लोगों के पास खड़े होते। एंड दे बिकेम ब्लेस्ड, और वो धन्य हो जाते। इन डेस्टिट्यूड
होम्स, वो बेसहारा घरों, हॉस्पिटलों, जेल्स एंड वेयर एवर देर वाज मिजरी, जहाँ भी दुख होता, द स्पिरिट लेफ्ट हिज ब्लेसिंग, वहीं जो थी स्पिरिट अपनी आशीर्वाद छोड़ देती, एंड टॉट स्क्रूज हिज लेसन, और स्क्रूज को उसका सबक सिखाती। तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि क्रिसमस का समय है और स्पिरिट जो है वो गरीबों के, बीमारों के और स्ट्रगलिंग मैन के नज़दीक और दूर जितने भी लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं सबके पास गई है और अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। इट वॉज अ लॉन्ग नाइट, इट वॉज स्ट्रेंज that while Scrooge remained unchanged outwardly, the ghost grew older। तो ये बहुत लंबी रात थी और ये अजीब था कि स्क्रूज जो था उसमें आउटवर्डली बाहर से कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन द गोस्ट ग्रू ओल्डर, लेकिन जो आत्मा थी, भूत था, वो बूढ़ा होने लगा था। क्लियरली ऑर्डर, साफ तौर पर बूढ़ा होने लगा था। स्क्रूज हैड ऑब्जर्व्ड दिस चेंज, स्क्रूज ने इस चेंज को, इस बदलाव को देखा, बट नेवर स्पोक ऑफ इट, लेकिन उसके बारे में बात नहीं की। व्हेन दे लेफ्ट अ चिल्ड्रंस 12th नाइट पार्टी, जब उन्होंने वो चिल्ड्रंस 12th नाइट पार्टी से गए, स्क्रूज लुक्ड एट द स्पिरिट एज दे स्टूड टुगेदर इन एन ओपन प्लेस, तो स्क्रूज ने स्पिरिट की तरफ देखा जब वो खुले स्थान पर खड़े थे, एंड ही नोटिस्ड दैट इट्स हेयर वॉज ग्रे, और उसने नोटिस किया कि उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। आर स्पिरिट्स लाइफ सो शॉर्ट, आस्क्ड स्क्रूज, स्क्रूज ने पूछा कि क्या स्पिरिट्स की, भूतों की लाइफ जो है इतनी छोटी होती है। माई लाइफ अपॉन दिस ग्लोब इज़ वेरी ब्रीफ, रिप्लाइड गोस्ट, इट एंड्स टू नाइट, इस गोले पर, इस ग्लोब पर मेरी लाइफ बहुत ही छोटी है, ये आज रात ख़त्म हो जाएगी। टू नाइट, क्राइड स्क्रूज, स्क्रूज ने कहा आज रात, टू नाइट, आज रात। हाक, सुनो, द टाइम इज ड्रॉइंग नियर, मेरा अंत समय नज़दीक है। फ्रॉम द फोल्ड्स ऑफ हिज रोब द स्पिरिट ब्रॉट आउट टू चिल्ड्रन, अपने जो उसने रोब पहना हुआ था, अपनी ड्रेस में के तहों में से उसने 2 बच्चे निकाले। रेस्ट, एब्जेक्ट, फ्राइटफुल, हाइडियस, मिजरेबल, तो वो बच्चे कैसे थे? वो दिखने में बहुत अच्छे नहीं थे। वो, उनकी कंडीशन कैसी थी? दयनीय थे, दीन थे, डरावने से थे, दुख भरे थे। दे नेल्ट डाउन एट इट्स फीट, वो गोस्ट के पैरों पर, अपने घुटनों पर बैठ गए। एंड क्लंग अपॉन द आउटसाइड ऑफ इट्स गारमेंट, तो उसके ड्रेस के साथ लटक गए। ओ मैन, अरे यार, लुक हियर, यहाँ देखो, एक्सक्लेम द गोस्ट, गोस्ट ने कहा। दे वर अ बॉय एंड अ गर्ल। स्क्रूज स्टार्टेड बैक हॉरिफाइंग, स्क्रूज, ये एक लड़का और लड़की है। स्क्रूज डर कर पीछे हो गया। स्पिरिट, आर दे योर्स? स्क्रूज कुड से नो मोर, स्क्रूज और कुछ नहीं बोल सका। उसने बोला, स्पिरिट क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? दे आर मैन्स, ये इंसानों के बच्चे हैं। साइड द स्पिरिट, स्पिरिट ने कहा, लुकिंग डाउन अपॉन देम, उनकी तरफ नीचे देखते हुए। द बॉय इज इग्नोरेंस, तो जो लड़का है वो अज्ञान है, इग्नोरेंस है। द गर्ल इज वांट, और जो गर्ल है वो इच्छा है। तो बच्चों यहाँ जो स्पिरिट है स्क्रूज को बताना चाहता है कि स्क्रूज के जो हैं, स्क्रूज को ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है कि वो उसके अज्ञान और उसकी इच्छाओं के कारण स्क्रूज जो है एक अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा है। ये स्पिरिट यहाँ उसे बताना चाहता है कि ये जो लड़का है ये इग्नोरेंस है और ये लड़की है ये वांट है, ये इच्छा है। हैव दे नो रिफ्यूज और रिसोर्स? क्राइड, स्क्रूज ने कहा। तो स्क्रूज को लगा कि ये बच्चे मुझे देने वाला है।
तो सुक्रूज पूछता है क्या इनके पास कोई रहने की जगह या कोई संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, खाने पीने का सामान या रहने सहने की जगह नहीं है। तो आर देयर नो प्रिजन्स, said the spirit, turning on him for the last time with his own words। तो स्क्रूज को उसके ही शब्द जो था उसकी तरफ मुड़ते हुए उसने स्क्रूज को उसके ही शब्द बोले, क्या यहाँ कोई प्रिजन्स नहीं है? आर देयर नो वर्क हाउसेस, क्या कोई वर्क हाउसेस नहीं है? तो बच्चों जब क्रिसमस डे पर हम रिकॉल करते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि जब क्रिसमस पर 2 जेंटलमैन जो हैं वो चैरिटी के लिए आते हैं, जो गरीबों को क्रिसमस के लिए कुछ देना होता है, तो वहाँ स्क्रूज बोलता है क्या उन गरीब लोगों के लिए कोई जेलें नहीं है जहाँ उन्हें बंद कर दिया जाए और उन्हें मुफ्त का खाना मिल जाए, या कोई वर्क हाउसेस नहीं है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है जहाँ उन्हें छोड़ दिया जाए, तो आप लोग चैरिटी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? इसी तरह स्पिरिट उसे बोलती है कि जो इग्नोरेंस और वांट है, जो तुम्हारा अज्ञान है और तुम्हारी इच्छाएं हैं, क्या उनके लिए कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई वर्क हाउस नहीं है? ये स्पिरिट पूछना चाहती है स्क्रूज से। और यहीं बच्चों आपका जो चैप्टर 4 है वो फिनिश हो जाता है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।